बोल नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे मुझे? अब चुप होके क्यों बैठ गए हो? क्या हो गया है? चिल्ला क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। अब इसका इल्जाम भी आप मेरे सर पे थोप दें। सुनो मोहतरमा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आसिर जैसा शौहर मिला है। तुम्हारी हर बकवास सुन लेता है। मेरे साथ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। खुशकिस्मत? आई कैंट बिलीव इट। आप अब भी इतनी ढिठाई से मुझसे ये बात कह रही हैं। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से बात किस तरह की जाती है? मेरे माँ बाप ने मुझे जो कुछ भी सिखाया हो, आपकी तरह अपनी औलाद को झूठ बोलना, धोखा देना नहीं सिखाया है। देख रहे हो आसिर कैसे बकबक करे जा रही है? मैं कहती हूँ खड़े होकर 2 थप्पड़ रसीद करो उसके मुंह पर। ये पाकिस्तान नहीं है कि ये मुझे हाथ लगाएगा और मैं बख्श दूंगी। I'll call the police। देख लिया अपनी मर्जी से शादी करने का नतीजा। कहती थी ना मैं कि इस बेहया बदकिरदार लड़की से शादी मत करो, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बेहया, बदकिरदार? मैं? आपका अपने कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है? You bloody frauds! बस कर तो जानू, जो मुंह में आया बके जा रही हो। तुम्हें जो कुछ कहना है ना मुझे कहो, पर मेरी मॉम से तमीज से बात करो। देख रही हो, देखा मेरे बेटे को? अभी भी कितने तहम्मुल से और कितनी शराफत से बात कर रहा है। कहां मिलेगा ऐसा लड़का तुम्हें? शराफत? शराफत तो मेरी है कि मैं आप लोगों को चुपचाप यहां से निकलने का कह रही हूं, वरना अगर चाहूं तो वो हशर करूं कि नस्लें याद रखें आपकी। मत जलील करो नेहा मेरी मां के सामने इस तरह से मुझे। और मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तुम पूछ रहे हो तुमने ऐसा क्या किया है? काश तुम कुछ करने के लायक होते। You just used me like a guinea pig। अपने लिए एक्सपेरिमेंट किया है तुमने, मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे यूज किया है, मुझे धोखे में रखा तुमने। खुदा के लिए खामोश हो जाओ नेहा, बहुत जलील कर लिया तुमने मुझे। अब बस कर जाओ प्लीज जानू, प्लीज। ठीक है, कर देती हूं मैं। बस तुम मेरा एक काम कर दो। वो क्या? मुझे तलाक चाहिए, आज और अभी। ये क्या बक रही हो तुम? किस किस्म की लड़की हो? तुम्हें पता है तुम्हारा मिजाजी खुदा है। तलाक का ठप्पा लगवा के करोगी क्या? वो मेरा मसला है, आपका नहीं है। हमारा ही तो मसला थी तुम। हमारी तो जान छुट जाएगी। अपना क्या करोगी तुम? दुनिया तो तबाह कर दोगी, आखिरत का तो ख्याल कर लो थोड़ा। अच्छा आसिर, मैं कहती थी ना इस लड़की का उस लड़के के साथ कुछ चल रहा है। बस कर देना। तुम्हें तलाक चाहिए ना? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। थैंक यू। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? मॉम आपको मुझे वहां से नहीं लेकर आना था, आप मुझे वहीं छोड़ देती। तो मैं तुम्हें वहां अकेला कुड़ने के लिए छोड़ आती। एक बार पहले अकेले जा चुके हो ना, अंजाम देख लिया। बार बार एक ही गलती करनी है। कैसे फेस करूंगा मैं सबको? कैसे? पता भी है आपको, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
जिसे शर्म आनी चाहिए वो तो मुंह फाड़ कर तलाक ले गई। तुम क्यों शर्माओगे? और तलाक मर्द के लिए कब से बायसे शर्म होने लगी? होती है मॉम, होती है। बस मैं अब और इस मामले में कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस तरह खामोशी से शादी हुई थी उसी तरह खामोशी से तलाक हो गई। तुम्हें किसी को फेस करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारी शादी का जिक्र किसी से नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी शादी का अंजाम यही होना। जिस तरह शादी का किसी को नहीं पता तो इस तरह तलाक का भी इल्म किसी को नहीं है। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी ना कभी ये बात खुलेगी तो ना, छुपी तो नहीं रहेगी। कैसे खुलेगी? किस तरह खुलेगी? अगर तुम नहीं बोलोगे तो कभी नहीं खुलेगी। तुम किससे राब्ते में थे इतने अरसे जो खुलेगी? लेकिन मॉम फिर भी। देखो आसिफ, जो होना था सो हो गया। नेहा तुम्हारा पास्ट है। अब मैं नेहा के बारे में तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल की शादीशुदा जिंदगी पे पड़े। आने वाली मतलब क्या है आपका? तो क्या तुम सारी जिंदगी कबारे रहोगे? मैंने तो ठान ली है कि मैं 3 महीने में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मॉम प्लीज। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? छोड़ दो मुझ पर सब कुछ। आजा अभी, चले। कुछ नहीं होता, आए चले। मैं कैसे आ सकती हूँ? कुछ नहीं होता ना, चले। बैठिए। नहीं नहीं, उठे उठे। वैसे आप ही अब अंदर से पूरी है? क्या मतलब है पूरी है? हीरोइन? जी, एक तो जबरदस्ती मुझे उठाया है तुमने, अब साथ दे रही हो तो ये कह रही हो। क्या हो गया है आप ही? इतनी प्यारी लग रही है आप, नजर ना लगे आपको। चुप करो। अशी, अशी अम्मी अम्मी देख रही है। हाँ तो देखने दे ना, डांस करें। अशी तुम पागल हो, अशी डांट पड़ेगी। वो तो पिटने वाली है ना, अब जिस बात के लिए पिटनी है वो तो करे ना। चल अशी, ये खुद भी पिटोगी मुझे भी पिटवाओगी। तुम लोगों में जरा सी शर्मो हया है या नहीं? क्यों? अब क्या हो गया? ये दूसरों के घर जाके तमाशे करने की क्या जरूरत थी? जी अम्मी सॉरी। रिशादी क्या होगी आपको? मॉम मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं गुजरना उस तकलीफ से मुझे दोबारा। मिन्नत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो। अरे दुल्हे मियाँ के आगे किसकी चलती है? क्यों भाई?
किसकी हिम्मत है कि दुल्हन को कुछ भी कहे? वाह भाई, आज तो आयमा भी बहुत चहक रही है। क्यों ना चहके भाई, मेरी आप ही का भी दिल है। और लड़कियां शर्मीली क्यों ना हो, अरमान सबके होते हैं। और ऊपर से जिसकी इस जैसे उकसाने वाली बहन हो वो कब तक शरीफ रहे? ओ मैडम शरीफा खानम, सब उकसी उकसाई हैं तुम्हारी तरह। अभी खोलूं तुम्हारे शराफत के पिटारे? हाँ, और तुम सुनो, अपने देवर को ना बचा के रखना, वरना ये मैडम ना पूरे मूड में है देवरानी बनने के। आशी क्या फजूल बातें कर रही हो? अच्छा मैं कह रही थी कि जब तक मुंह दिखाई ना मिले तो घूंघट मत खोलना, और मुंह दिखाई भी कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छा महंगा कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए। और सुनो, ज्यादा रोब जमाने की कोशिश करे ना तो सबक सिखा देना। आशी पागल हो गया, अभी से लड़ाई झगड़े सिखा रही हो? मुझे तो बख्शो, तुम सब ये सब अपनी अपनी शादी पे करना। मैं तो ये सब कुछ नहीं करूंगी भाई, मैं तो जूडो कराटे सीख के जाऊंगी, बता रही हूँ मैं सबको। आशी अल्लाह ही रहम करे तुम्हारे होने वाले पे। अगर बातें खत्म हो गई हो तो घर चले, बहुत देर हो गई है। जल्दी से आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ बाहर। जाओ भाई जाओ तुम दोनों, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा हमें डांटने लग जाए। चलो आशी, आज तो बड़ी डांट पिटने वाली है। देखा था अम्मी कितने गुस्से में थी। क्या हो गया आप ही? कौन सा ये सब हमारे घर में रोज रोज नहीं होता? तो क्या अच्छी बात है रोज रोज डांट खाना? तो क्या रोज रोज डांटना अच्छी बात है? आशी अम्मी है, डांट सकती हैं। मैं तो ऐसी अम्मी कभी भी ना बनूं। अच्छा पहले बन जाना अम्मी, फिर पूछती हूँ तुमसे। तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम लोगों में जरा सी शर्मो हया है या नहीं? क्यों, अब क्या हो गया? ये दूसरों के घर जाके तमाशे करने की क्या जरूरत थी? जी अम्मी सॉरी। सॉरी? किस बात की सॉरी? और हमने कौन से तमाशे लगाए? मेहंदी का फंक्शन था ना, हमने थोड़ा डांस कर लिया, मजाक कर लिया, तो उसमें क्या बुरा किया? दूसरे भी तो कर रहे थे। दूसरे करते हैं तो करते रहे, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों, अब बस। ओफो अम्मी क्या हो गया है? आशी बहस मत करो अम्मी से, वो कह रही हैं कि। चुप करो तुम भी तो साथ में ही थी ना। और क्या ये तुम दोनों हर वक्त खुसर फुसर करती रहती हो? मुझे ना इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अब कल के फंक्शन में तुम दोनों नहीं जाओगे। जरा सी मां इधर उधर हुई नहीं और तुम दोनों के तमाशे शुरू हो गए। आ गया मजा। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। कहा था कि मुझे डांस के लिए उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओफो अभी क्या हो गया है? अजीब है, मेहंदी का फंक्शन था, हमने मजाक कर लिया, डांस कर लिया, तो क्या गुनाह कर दिया? लड़के भी तो करते हैं ना ये सब कुछ, उन्हें तो कोई भी नहीं डांटता। हमारी अम्मियों का बस चले ना तो हमें सांस लेने की भी इजाजत ना दें। आसिर बेटा, तुम फिर इस तरह छुप कर बैठे हुए हो? क्या हो गया है तुम्हें? और लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? क्या करना चाह रहे हो बेटा? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। देखो बेटा, जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। उठो, चेंज करो, बाहर निकलो, दोस्तों में जाओ। कहाँ जाऊं? दोस्त हैं मेरे? कोई भी दोस्त नहीं है मेरा। और वो अज़मी, वो भी ट्रिप पे चला गया। हाँ,
अगर वो होता तो तुम्हें बहुत हेल्प हो जाती। मॉम, एक बात पूछूं आपसे? अज़मी को पता है? नहीं, और अगर वो तुमसे पूछे तो उसे टाल देना। उसे सिर्फ इतना पता है कि नेहा तुम्हारी एक दोस्त है। देखो, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरी शादी क्या होगी आपको? मॉम, मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं गुजरना उस तकलीफ से मुझे दोबारा, नहीं जाना मुझे सिचुएशन में दोबारा। नहीं, नहीं। तुम एक लड़की के तजुर्बे से इतना घबरा गए हो? मर्द बनो। मर्द की जिंदगी में बहुत लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं। मर्द को फर्क नहीं पड़ता। मर्द मर्द को भी तकलीफ होती है मॉम, मुझे भी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है मुझे। आसर बेटा, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अगली लड़की भी नेहा की तरह हो। पर मॉम, मैं तो वही रहूंगा ना, और मेरे मसाइल वो भी चेंज होने वाले नहीं है। वो सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेंगे। मेरे मसले, मेरी जिंदगी, सब कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तुम अपने लिए अगर शादी नहीं करना चाहते तो मेरे लिए कर लो। क्या तुम अपनी मां को दुखी देखना चाहते हो? क्या तुम उसे अजियत में डालना चाहते हो? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूं आसर। प्लीज मान जाओ। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं फिर नहीं, हम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। बस जो भी कहेंगी वही करूंगा मैं। शाबाश, मुझे अपने अच्छे बेटे से यही उम्मीद है। आने दो अब्बू को जरा। क्या करोगी आएंगे तो? शिकायत लगाऊंगी। आशी अम्मी की। नहीं तो और किसकी? आशी, तुम अम्मी से पंगे लेना बंद क्यों नहीं करते थी? बस कर देना आप ही। मैं नहीं जी सकती आपकी तरह। एक मिनट, क्या मतलब है मेरी तरह? वैसे ही डर डर के और घुट घुट के। सब समझते हैं कि आप अल्लाह मियां की गाय हैं और मैं कोई बदमाश, और आप शरीफ। तो तुम कह रही हो कि मैं शरीफ नहीं हूँ? थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। खुदा ना ख्वास्ता आप ही। मेरे बोलने का मतलब ये था कि जो कुछ मुझे करना अच्छा लगता है वो आपको भी तो लगता है ना। जैसे फिल्में देखना, मैगजीन्स पढ़ना, शोर मचाना, लगता है कि नहीं? लेकिन मुझे तुम्हारी तरह बकबक करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं तो हूँ ही बदनाम। आप ही को मुबारक हो जल्लाद अम्मी की गुलामी। मैं तो पापा की परी हूँ, अम्मी के हाथ नहीं आऊंगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ ऐसे खड़ी हो, शादी पे जाने की इजाजत नहीं मिल रही तुम्हें। ये सारी ना तुम्हारी कारिस्तानियां है और बीच में मैं भी फंसी हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतना फीका सा सलाम, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, लेकिन ना हमारी किस्मत खराब है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरी शहजादियां तो नसीबों वाली हैं। अब्बू, आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। क्या? अम्मी से शादी करके। आशी, तुम जानती भी हो अपनी अम्मी के बारे में बात कर रही हो। देखो बेटा, ये गलती तो मैं बहुत पहले कर चुका, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे अब्बू, ये फजूल बातें कर रही है। अभी अम्मी को इसी ने नाराज किया।
हाँ हाँ, सारा इल्जाम मुझे ही दे दे। अम्मी की चहेती जो है। अच्छा पता तो चले ना हुआ क्या है। अब्बू, हमारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अम्मी हमें जाने ही नहीं दे रही हैं। हैं? अरे ये तो बड़ी ज्यादती की बात है भाई। तुम ठहरो, मैं अभी खबर लेता हूँ जाके। अरे नहीं नहीं अब्बू, अम्मी ने मना किया है, कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा, इसे छोड़े आप। अरे नहीं भाई, वैसे कैसे छोड़ें, हमारी परियों की खुशियों का सवाल है। मैं अभी जाके बात करता हूँ। देखना। तमीना, कहाँ हो तुम? किचन में। किचन में? पीछे। ऐसी तुम कोई फसादन औरत हो ना। वो छोड़े ना आप मेरे साथ चलें, इजाजत मिल जाएगी हमें। अरे ना, सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं, चलें। एक तो अम्मी अब्बू की लड़ाई करवाती हो, ऊपर से जासूसी करती हो, शर्म करो कुछ। चले ना, सुनने में मजा आएगा क्या बात होती है। देखो लड़की खूबसूरत हो, मगर मुझे इन रईस जादियों को अपने घर की बहू नहीं बनाना। तुम किसी दरमियाने तबके की लड़की देखो, कोई गरीब सी फैमिली हो लेकिन सब्र और शुक्र से चलने वाली हो। एक काम करते हैं, हम भी रुक जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, क्यों रुक जाते हैं? ये जो हम इतना तैयार होके दुल्हने बन के खड़ी नहीं है, रुकने के लिए है। आखिर आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? लड़कियां हैं, उन्हें इतना मत बिगाड़े। अरे भाई, इसमें बिगाड़ने की क्या बात है? मेरी बेटियां ख्वाहिशें कितनी करती हैं, उन्हें बिला वजह मत टोका करो। तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें तबाह करने की ठान ली। अरे खुदा न करे, ऐसी बातें कर रही हो तुम, सोच समझ के बोला करो। तो मैं कौन सा खुशी से बोल रही हूँ? और मेरी सख्ती करने की भी यही वजह है कि कल कल को कोई मेरी तरबियत पर उंगली ना उठाए। देखो तमीना, ये आजकल के बच्चे हैं, ये हमारे पुराने तौर तरीकों से नहीं मानते। इनका दोस्त बनना पड़ता है, इनके करीब आना पड़ता है। अरे बस रहने दीजिए, मुझे नहीं सीखने ये नए तौर तरीके। बड़े बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और छोटी छोटी बातों पर तलाके, क्या यही है नया जमाना? और ये जो आपसे इजाजत लेके ये फिल्में ड्रामे देखती रहती है ना, पता नहीं क्या क्या खराफात सीख रही हूँ। उन्हें नहीं पता कि असल जिंदगी में कोई शहजादा गुलफाम और कोई हीरो नहीं आता। देखो मेरी बेटियां लाइलक नहीं हैं जो छोटी सी बात पे बहक जाएंगी। तुम जानती नहीं हो मेरी बेटियों को। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं, और अगर वो भी नहीं रही ना, तो कौन ब्याह करेगा इनसे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरी गुर्बत का ताना देने के लिए। देखिए, वो यकीन जानिए, मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं था। नहीं, तुम ठीक कहती हो तमीना। दौलत बड़ी से बड़ी बुराई ढांप लेती है, गुर्बत में तो अपने दामन की फिक्र पड़ी रहती है। देखिए, आप ना ये छोटी छोटी बातों पे अपना दिल खराब मत किया करें। लड़कियों के बाप हैं, खुद को मजबूत बनाएं। अच्छा, मेरी तरफ से इजाजत है, चली जाएं जहां जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये की ना तुमने बात, बच्चों का दिल रख लेते हैं। ये देखिए बेगम साहबा, ये लड़की कितनी हसीन है। तुमने अब तक मुझे जितनी लड़कियां दिखाई है ना, सबकी सब फजूल है, कोई भी नहीं पसंद आ रही मुझे। अच्छा, आप ये वाली तस्वीर छोटी साहब को दिखाइएगा, मुझे यकीन है ये तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। मैं जिस लड़की पर हाथ रखूंगी मेरा बेटा उसी को पसंद करेगा, वो मेरी पसंद के अलावा कहीं नहीं जाएगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने आपको एक से बढ़कर एक अमीरजादी, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की दिखाई है, लेकिन आपको कोई पसंद ही नहीं आती है। आखिर क्या चाहिए आपको लड़की में?
सबर। सबर वो तो आजकल किसी में भी नहीं है। मिल जाती है। देखो लड़की खूबसूरत हो, मगर मुझे इन रईसजादियों को अपने घर की बहू नहीं बनाना। तुम किसी दरमियाने तबके की लड़की देखो, कोई गरीब सी फैमिली हो लेकिन सबर और शुक्र से चलने वाली हो। लेकिन हमारे छोटे साहब के लिए तो अमीरजादियों की लाइन लगी हुई है, तो आपको गरीब लड़की क्यों चाहिए? तुम सवाल बहुत करती हो। बेगम साहिबा देखिए, ये तो हमारा काम है ना, जांच पड़ताल करके ही रिश्ता आगे बढ़ाना होता है। आखिर किसी की पूरी जिंदगी का मामला होता है। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, मगर मुझे इस तरह की तेज तरार लड़कियां नहीं चाहिए। ऐसी लड़कियां तो मेरे बेटे को 1 मिनट में हड़प कर जाएंगी। मेरा बेटा बहुत मासूम और भोला है, मुझे उसके लिए कोई ऐसी ही लड़की चाहिए। अच्छा, एक लड़की मेरी नजर में है, फारूकी साहब की बेटी आयमा। एक मिनट मैं देखती हूँ, शायद उसकी तस्वीर हो मेरे पास। हाँ ये देखिए, किस्मत से उसकी तस्वीर भी निकल आई। देखें कितनी प्यारी है। और कौन कौन है इसके घर में? बस इसकी एक छोटी बहन है, लेकिन अल्लाह माफी वो तो बहुत तेज है, बड़ी पटर पटर बातें करती है। तो फिर तो ये भी। अरे नहीं नहीं, ये तो अल्लाह मियाँ की गायें हैं, मेरी मोहल्ले की तो है। बचपन से देखती आ रही हूँ, बड़ी धीमी सी, वालिदैन की फर्माबरदार और बहुत ही नेक बच्ची है। अगर आप कहें तो बात चलाऊं? चलें ठीक है, मैं कल ही फारूकी साहब से बात करती हूँ। आसिर, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, इस घर में मेरा दम घट रहा है। अच्छी बात है, जाओ किसी से मिलाओ। किससे मिला? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाहर जाऊंगा, कॉफी पीऊंगा, हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो। क्यों माँ? क्या मैं तैयार नहीं हो सकता? मैं खुद के लिए काफी हूं माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। गलत फहमी है तुम्हारी, तुम्हें सबसे ज्यादा इसी वक्त जरूरत है किसी की। एनीवेज, ये तस्वीर आई आज मेरे पास, मुझे लड़की अच्छी लगी है। तुम देखो ना प्लीज, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। माँ अभी नहीं। आसिर एक बार देख तो लो। मॉम इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ, जब तुम वापस आओगे तब देख लेना। और अगर पसंद आए तो प्लीज बता देना मुझे। सुनो, ध्यान से जाना। तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब ना होती ना तो मैं तुम दोनों को अकेले कभी ना जाने देती। एक काम करते हैं, हम भी रुक जाते हैं, जाने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, क्यों रुक जाते हैं? ये जो हम इतना तैयार होके दुल्हने बन के खड़ी नहीं है, रुकने के लिए? प्लीज आप ही चुप करके चलें। नहीं नहीं आशी अम्मी, देखो ना कह रही हैं, अब मेरा मूड नहीं हो रहा। नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, वरना तुम्हारा अब्बा ना मुझे बातें सुनाता रहेगा कि मैंने तुम दोनों पे जुल्म किया और जाने नहीं दिया। मगर सुनो, अपना भी ख्याल रखना और इस बावली को भी संभाल के रखना। ये आप दोनों का अगर हो गया हो तो हम जाएं? चले, आप ही, पहले ही देर हो रही है ना, रिक्शा बाहर खड़ा है। सुनो, ख्याल रखना अपना। जी जी, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह पाक मेरी बेटियों की हिफाजत फरमाए।
काश तुम कुछ करने के लायक होते। यू जस्ट यूज मी लाइक अ गिनी पिग। अपने लिए एक्सपेरिमेंट किया है तुमने, मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे यूज किया है, मुझे धोखे में रखा तुमने। खुदा के लिए खामोश हो जाओ नेहा, बहुत जलील कर लिया तुमने मुझे। अब बस कर जाओ प्लीज जानू। ठीक है, कर देती हूँ मैं बस तुम मेरा एक काम कर दो। वो क्या? मुझे तलाक चाहिए, आज और अभी। उफ मेरे खुदाया, ये एक्सीडेंट भी आज ही होना था। सॉरी, आप लोगों को लगी तो नहीं ना? तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकते थे? आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या सॉरी सॉरी किए जा रहे हो तुम? एक तो इतनी रात हो रही है, ऊपर से तुमने ये एक्सीडेंट करा दिया। प्लीज, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, ये बस इत्तफाकन हो गया ये। अजीब आदमी हो, खाली अफसोस ही किए जा रहे हो तुम। यहाँ हमारा कबाड़ा निकल गया, उसका क्या? आशी, माफी मांग रहे हैं ना वो, चुप कर जाओ। अरे भाई आपने क्या कर दिया, सारा रिक्शा का कबाड़ा कर दिया आपने सारा। भाई तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा, प्लीज मेरा नंबर ले लीजिएगा आप। और तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इस पैसेंजर का क्या करूं, लेडीज हैं। अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। अरे जरूरत कैसे नहीं है आप ही, हम दोनों लड़के यहाँ के अकेली बैठी रहेंगी? कैसे जाएंगे हम दोनों? चले छोड़ के आए हमें। ठीक है, मैं गाड़ी रिवर्स करके लेकर आता हूँ, प्लीज। पागल हो तुम? अनजान आदमी के साथ ऐसे फिरती फिरोगी? क्या हो गया है आप ही? शरीफ आदमी है ना, इतनी देर से मैं उसे डांट रही हूँ, डांट खा रहा था ना, भागना चाहता तो भाग सकता था। क्यों रक्षे वाले भाई? जी बाजी, हाँ हाँ सही बात है। किस बात पे तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? हाँ, गलती तुम्हारी भी है। अभी तुम्हारी बत्ती सी बॉड निकली पड़ी होती ना, फिर मैं देखती तुम कैसे हंसते। आशी, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा आज? बात सुनो, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जाऊंगी, सुन लिया तुमने? आजा। जी। आशी, ये खुशबू कैसी आ रही? कौन सी खुश? ऐसे जैसे कोई मर्दाना परफ्यूम हो। अगर वो सच हुआ, मैं वाकई किसी के काबिल नहीं हूं तो? तुम्हें अब वो बताएगी कि तुम किस काबिल हो? तुम्हें उस पर यकीन है या अपनी माँ पर? तो आप पीछा कर रहे हैं मेरा? नहीं तो पीछा तो नहीं कर रहा, शायद ये एक इत्तेफाक है।